यिडाल बादशाह हारून अल रशीद की इम्तिहान की रात दमिश्क की पुरानी गलियों में, जहां पत्थर की दीवारें सदियों की कहानियां सुनाती हैं, वहां एक वक्त था जब बादशाह हारून अल रशीद का नाम जुबान पर आता तो लोग सर झुका देते थे। उनकी अदालत का दायरा बगदाद से लेकर समरकंद तक फैला हुआ था। मगर यह कहानी उस रात की है जब एक बादशाह को पता चला कि तख्त और ताज से ज्यादा कीमती चीज क्या होती है। शाम का वक्त था। मेहराब से अज्जान की आवाज गूंजती थी और सूरज मगरिब की तरफ ढलता जा रहा था, जैसे किसी सोने का थाल अफक पर उलटा रखा हो। बादशाह हारून अपने दरबार में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। सामने वजीर जाफर, काजी साहब और दरबार के तमाम अकाबिर हाजिर थे। मगर बादशाह का दिल किसी और ही ख्याल में डूबा हुआ था। ऐ जाफर, बादशाह ने आहिस्तगी से कहा, कभी तुमने सोचा है कि आम लोगों की जिंदगी कैसी होती होगी? वो लोग जिनके पास न महल हैं, न मुहाफिज, न दरबार। जाफर ने हैरत से देखा। हुजूर, आप क्या फरमाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आज रात बिना किसी शानो शौकत के अपनी रैयत के दरमियान चलूं, देखूं कि मेरी अदालत का असर हकीकत में कैसा है। ये महल की दीवारें बहुत कुछ छुपाती हैं, जाफर। जाफर घबरा गए। लेकिन हुजूर, ये खतरनाक हो सकता है। आपकी हिफाजत। हिफाजत? बादशाह मुस्कुराए, मगर उनकी आंखों में गहराई थी। अल्लाह ही असली हिफाजत करने वाला है, जाफर। और अगर मैं अपने लोगों के दरमियान ही महफूज नहीं, तो मेरी बादशाही किस काम की? और यूं, जब रात ने अपनी स्याह चादर जमीन पर बिछाई, बादशाह हारून ने सादगी के कपड़े पहने और अपने वजीर के साथ आम आदमी की सूरत में बगदाद की गलियों में निकल पड़े। हवा में रोटी और कबाब की खुशबू थी। दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे थे। बच्चों की हंसी, औरतों की आवाजें और दूर से किसी मस्जिद से कुरान की तिलावत, सब कुछ एक अजीब सुकून दे रहा था। देखो जाफर, बादशाह ने कहा, यह असलियत है। ये वो दुनिया है जो महल के पर्दों के पीछे रहती है। अचानक एक गली से रोते हुए एक बच्चे की आवाज आई। बादशाह रुक गए। एक छोटा सा लड़का, उम्र लगभग 7 साल, जीने पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर भूख और थकान की लकीरें थीं। बादशाह उसके पास गए और झुककर बैठे। बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? लड़के ने आंखों में आंसू भरे उन्हें देखा। चाचा, मेरी अम्मी बीमार हैं। उन्हें बुखार है और डॉक्टर ने कहा कि दवाई की जरूरत है। मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने पूरे दिन भीख मांगी, मगर सिर्फ 2 दिरहम मिले। बादशाह का दिल भर आया। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सोने के सिक्के निकाले और बच्चे को दिए। ये लो बेटा, अपनी अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाओ। लड़का हैरत से सिक्के देखने लगा। चाचा, आप आप इतने नेक क्यों हैं? बेटा, बादशाह ने उसके सर पर हाथ फेरा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, जो शख्स किसी इंसान की जान बचाए, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। चलो, मुझे तुम्हारी अम्मी से मिलवाओ। और यूं वो 3 लोग, एक बादशाह, एक वजीर और एक गरीब बच्चा, एक टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ चल पड़े। जब अंदर गए तो सामने एक औरत बिस्तर पर पड़ी थी, बुखार में तपती हुई। उसके चेहरे पर दर्द था, मगर आंखों में उम्मीद के चिराग अब बुझने वाले थे। बादशाह ने उससे देखा और वापस बाहर आए। जाफर, फौरन एक हकीम को बुलवाओ और खाना भी मंगवाओ। थोड़ी देर में हकीम आया। उसने दवाई दी और कहा कि 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। जब हकीम चला गया तो बादशाह ने उस लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? यूसुफ, चाचा। और तुम्हारे वालिद? लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वो फौत हो गए चाचा। 1 साल पहले। वो एक मजदूर थे। एक इमारत बनाते वक्त ऊपर से गिर गए थे। बादशाह के दिल में चुभन हुई। किस इमारत पर काम कर रहे थे? लोगों ने कहा था कि वो बादशाह की नई मस्जिद थी। मगर जब अब्बू फौत हुए तो किसी ने हमारा ख्याल नहीं रखा। अम्मी ने बहुत दफ्तर के चक्कर लगाए, मगर दरबार के पहरेदार हमें अंदर तक नहीं आने देते थे। ये सुनते ही बादशाह का दिल टूट गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया। तुम्हें कुछ मिला नहीं? नहीं चाचा, हमें कहा गया कि कोई सबूत नहीं है।
कोई गवाह नहीं, और हम गरीब लोग, हमारी सुनता कौन है? उस रात बादशाह हारून ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। वो वापस महल नहीं लौट सके। उन्होंने जाफर से कहा, आज रात मैं यहीं रहूंगा, सुबह तक मैं सोचना चाहता हूं। जाफर हैरान रह गए, मगर बादशाह की आंखों में जो दर्द था, उसने सारे सवालात खत्म कर दिए। सुबह की पहली रोशनी जब जमीन पर पड़ी, बादशाह ने वजू किया और फजर की नमाज अदा की। फिर वो उस बच्चे के पास आए और उसके सर पर हाथ रखा। यूसुफ, बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं आज तुम्हारी अम्मी को ठीक करवाऊंगा और तुम्हें भी एक ठीक जिंदगी दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम प्रॉमिस करो कि कभी किसी गरीब को, किसी मजबूर को नजरअंदाज नहीं करोगे। मैं प्रॉमिस करता हूं चाचा। जब बादशाह महल वापस आए तो उनका चेहरा सुर्ख था, गुस्से से नहीं, शर्म से। उन्होंने फौरन दरबार बुलवाया और हुक्म दिया, आज से हर वो शख्स जिसका किसी सरकारी काम में नुकसान हुआ है, उसे मुआवजा मिलेगा। हर विधवा, हर यतीम, हर मजबूर को मदद की जाएगी। और अगर कोई अफसर या पहरेदार किसी गरीब को दरबार आने से रोके तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। दरबार में सब चुप थे। काजी साहब ने हिम्मत करके पूछा, हुजूर, ये अचानक तब्दीली? बादशाह मुस्कुराए। काजी साहब, कल रात मैंने सीखा कि हकीकी इंसाफ वो नहीं जो महल के अंदर होता है। हकीकी इंसाफ वो है जो गलियों में, झोपड़ियों में, हर आम इंसान तक पहुंचता है। फिर उन्होंने यूसुफा और उसकी मां को दरबार में बुलवाया। जब वो लोग दरबार के अंदाज से घबरा गए, तो बादशाह ने खुद उन्हें आगे बढ़ाया। आज से ये बच्चे की परवरिश मेरी जिम्मेदारी है, बादशाह ने ऐलान किया। इसको बेहतरीन तालीम दी जाएगी और इसकी मां को मुकर्ररी दी जाएगी ताकि वो इज्जत से अपनी जिंदगी गुजार सकें। लोगों ने तालियां बजाईं, मगर बादशाह की आंखों में अब भी वो रात थी। वो फूट फूट कर रोता हुआ बच्चा, वो बीमार मां, वो टूटी फूटी झोपड़ी। महीने गुजरते गए। बादशाह हारून ने अपने निजाम में कई तब्दीलियां की। हर हफ्ते वो रात को छुप छुप कर गलियों में निकलने लगते और देखते कि उनकी सरकार का असर असलियत में कैसा है। कभी किसी गरीब के घर खाना पहुंचवा देते, कभी किसी की दवाई का बंदोबस्त कर देते, कभी किसी बेरोजगार को काम दिलवा देते। एक बार की बात है, बादशाह फिर रात को निकले। इस बार वो अकेले थे। उन्होंने एक पुराने उम्रा से तकरीबन 70 साल के आदमी को देखा जो रास्ते में टकराकर गिर गया था। कोई रुकने वाला नहीं था। सब अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। बादशाह ने झुककर उससे उठाया। चाचा, आप ठीक हैं? बुजुर्ग ने मुश्किल से आंखें खोली। बेटा, भूख लगी है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। बादशाह ने तुरंत पास की दुकान से रोटी और शोरबा मंगवाया। जब वो बुजुर्ग खाना खाने लगा तो बादशाह ने पूछा, आपका कोई नहीं है? था बेटा, बेटा था। वो लश्कर में था, सरहद पर शहीद हो गया। उसके बाद बीवी भी गम में फौत हो गई। अब मैं अकेला हूं। आपको पेंशन नहीं मिलती? बुजुर्ग ने सर हिलाया। 2 महीने से नहीं आई। दफ्तर में जाता हूं तो कहते हैं, कागजात में कोई गड़बड़ है। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। कौन सा दफ्तर? जब उन्हें पता चला तो सुबह होते ही वो उस दफ्तर में पहुंचे। अफसर को बुलवाया और सवाल किया। अफसर घबराया। हुजूर, वो वो एक्चुअली एक्चुअली क्या? बादशाह की आवाज में शिद्दत थी। एक शहीद के बाप को उसका हक नहीं मिल रहा और तुम एक्चुअली कह रहे हो? उस दिन बादशाह ने उस अफसर को मुअत्तिल कर दिया और नया कानून बनाया कि हर शहीद के घर वालों को फौरन उनका हक मिले, बिना किसी देरी के। साल गुजर गए। बादशाह हारून अब बूढ़े हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर वक़्त की लकीरें उभर आई थीं, मगर उनकी आंखों में अब भी वो जोश था। वो इम्तिहान की रात उन्हें हमेशा याद रहती। एक दिन जब वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, उन्हें एक बात याद आई। वो यूसुफ, वो बच्चा जिससे वो सालों पहले मिले थे, अब वो क्या कर रहा होगा? उन्होंने बुलवाया। जब दरवाजा खुला तो सामने एक जवान मर्द था। लंबी दाढ़ी, साफ सुथरा लिबास और आंखों में इल्म की रोशनी। हुजूर, उसने सलाम किया। मैं यूसुफ हूं।
बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। यूसुफ, बेटा, तुम इतने बदल गए। हुजूर, यूसुफ बोला, मैं अब एक काजी हूं। आपने जो तालीम दी, उसने मुझे ये काबिल बनाया, और मैंने प्रॉमिस किया था कि कभी गरीब को नजरअंदाज नहीं करूंगा। मैं हर रोज याद करता हूं कि किसी ने मेरी और अम्मी की मदद की थी। आज मैं भी वही कोशिश करता हूं। बादशाह ने उससे गले लगाया। बेटा, तुमने मुझे वो दे दिया जो मुझे असली तसल्ली देता है, ये कि मेरी कोशिश बेकार नहीं गई। कुछ महीने बाद जब बादशाह हारून की वफात हुई तो पूरी सल्तनत में मातम था, मगर सबसे ज्यादा अश्क उन लोगों ने बहाए जिन्होंने उनकी इंसाफ पसंदी को महसूस किया था। उन गरीब बच्चों ने जो अब तालीम याफ्ता थे, उन विधवाओं ने जिनके घर अब रोशन थे, उन बुजुर्गों ने जिन्हें इज्जत मिली थी। यूसुफ ने उनकी कब्र पर खड़े होकर दुआ की, या अल्लाह, इस इंसान ने मुझे सिर्फ मदद नहीं दी, उन्होंने मुझे जिंदगी दी, उन्होंने मुझे इज्जत दी। उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा।